नमस्कार, स्वागत है सभी का टैगोर शिक्षण संस्थान अपर प्राइमरी स्कूल परबतसर की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम सभी कक्षा 8 में विषय संस्कृत व्याकरण पढ़ने वाले हैं। संस्कृत व्याकरण में पाठ संख्या 1 है वर्ण परिचय। यह वर्णों का परिचय पढ़ेंगे, वर्णों का परिचय पढ़ने वाले हैं हम इसमें। वर्ण परिचय हम सभी जानते हैं। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वही वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम और खंड नहीं कर सकते वही होती है, क्या होती है? वर्ण होती है। तो वर्णों का परिचय हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं। भारतीय आर्य भाषाओं का मूल संस्कृत भाषा है। भारतीय आर्य भाषाओं का जो मूल है वो क्या है? संस्कृत भाषा है। संस्कृत शब्द सम प्लस सम धन क्री धन कत के योग से बना है। भारतीय आर्य भाषाओं का मूल जो है वो संस्कृत भाषा ही है। और संस्कृत भाषा जो शब्द है, संस्कृत जो शब्द है वो सम धन क्री धन कत के योग से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। प्राचीन काल में संस्कृत का वैदिक रूप भी रहा है। प्राचीन काल में क्या हुआ? संस्कृत का वैदिक रूप भी रहा है प्राचीन काल में, जिसमें वैदिक साहित्य लिखा गया। जिसमें क्या लिखा गया? वैदिक साहित्य लिखा गया था जिसमें। किंतु आज जिसे संस्कृत भाषा कहते हैं वह लौकिक संस्कृत है। वह क्या है? लौकिक संस्कृत है। इस भाषा के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि थे। इस भाषा के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि थे। यानी संस्कृत भाषा को जिसने सबसे पहले संस्कृत भाषा का परिचय करवाया वे आदि कवि महर्षि वाल्मीकि थे। महर्षि पाणिनि थे उन्होंने इसे पहली बार एक आदर्श व्याकरण के सद्यतन ढांचे में ढाला था। यानी महर्षि पाणिनि जो थे उन्होंने पहली बार इस भाषा को व्याकरण के सद्यतन ढांचे में ढाला था। और लौकिक संस्कृत का आधार स्तंभ महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी ही है। महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है, जिसकी रचना निम्नलिखित 14 महेश्वरी सूत्रों के अनुसार हुई है। जिसकी रचना निम्नलिखित 14 महेश्वरी सूत्रों के आधार पर की गई है। ये महेश्वरी सूत्र है जो वर्णमाला के स्वरूप का बोध कराते हैं। अब महेश्वरी सूत्र क्या है? अब इसमें हमने अभी क्या पढ़ा? पहले तो हम वर्ण परिचय के बारे में पढ़ रहे थे। पाठ अपना है वर्ण परिचय, लेकिन हमारे पाठ में सबसे पहले प्रारंभ में क्या बताया गया है? हमारे पाठ में बताया गया है कि भारतीय आर्य भाषाओं का जो मूल है वह संस्कृत भाषा ही है। और संस्कृत जो शब्द है वह 3 के योग से बना है। 3 अक्षरीय शब्दों के योग से बना है। तो 3 किस से बना है? ये सम धन क्री धन कत, इसके योग से बना है संस्कृत, जिसका अर्थ होता है शुद्ध व परिमार्जित भाषा। शुद्ध भाषा, एकदम परिमार्जित भाषा जिसमें कोई त्रुटि ना हो। प्राचीन काल में संस्कृत का वैदिक रूप भी रहा है। प्राचीन काल में पहले के समय में संस्कृत भाषा का वैदिक रूप भी रहा है, जिसमें वैदिक साहित्य लिखा गया था। जिसमें क्या था? वैदिक साहित्य लिखा गया था। किंतु आज जिसे संस्कृत भाषा कहते हैं, संस्कृत भाषा कहते हैं वह लौकिक संस्कृत है। क्या है वह लौकिक संस्कृत है। इस भाषा के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि थे। इस भाषा के जो कवि है वो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि और महर्षि पाणिनि थे। महर्षि पाणिनि ने इसे पहली बार
एक आदर्श व्याकरण के सद्यतन ढांचे में ढाला था। लौकिक संस्कृति का आधार स्तंभ जो है वो महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी ही है। महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी ही है और जिसकी रचना निम्नलिखित 14 महेश्वरी सूत्रों के आधार पे की गई है। अब महेश्वरी सूत्र क्या है? तो देखिए, महेश्वरी सूत्र हम जैसे कहा जाता है ऐसे कि ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि ने भगवान महादेव से प्रार्थना की, यानी भगवान महादेव थे, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ थे, उनसे महर्षि पाणिनि ने प्रार्थना की और जिससे भगवान महादेव प्रसन्न होकर भगवान शिव या महादेव प्रसन्न होकर जब महादेव ने अपना डमरू बजाया तो उस डमरू से जो ध्वनियाँ निकली वो 14 ध्वनियाँ थी। कितनी? 14 ध्वनियाँ थी। और जो 14 ध्वनियाँ थी वही महर्षि पाणिनि के महेश्वरी सूत्र बन गए और इन्हीं सूत्रों से पाणिनि ने व्याकरण की रचना की। इन सूत्रों के आधार से ही महर्षि पाणिनि ने क्या की? महर्षि पाणिनि ने व्याकरण की रचना की। तो क्या माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि महर्षि पाणिनि ने जब महादेव से प्रार्थना की तो महादेव ने प्रसन्न होकर अपना डमरू बजाया और जब डमरू बजाया तो उस डमरू से जो 14 ध्वनियाँ निकली वही महेश्वरी सूत्र है। और इन्हीं महेश्वरी सूत्रों से पाणिनि ने व्याकरण की रचना की। क्या की? व्याकरण की रचना की। और ऐसा भी कहा जाता है कि महेश्वरी सूत्र अष्टाध्यायी में आए 14 सूत्र ही है। महेश्वरी जो सूत्र है वो अष्टाध्यायी में जो आए हैं वही 14 सूत्र हैं, जिनका उपयोग करके व्याकरण के नियमों को अत्यंत लघु रूप देने में पाणिनि ने सफलता पाई थी। ऐसा कहा जाता है कि ये जो 14 महेश्वरी सूत्र है ये अष्टाध्यायी में ही आए हुए हैं और इनका उपयोग करके, यानी इनके प्रयोग से या इनका उपयोग करके व्याकरण के नियमों को अत्यंत ही लघु रूप देने में महर्षि पाणिनि ने सफलता पाई। लघु यानी छोटा, व्याकरण के नियमों को बहुत छोटे रूप में लिखने में या बहुत छोटा रूप देने में महर्षि पाणिनि ने सफलता प्राप्त की। शिव सूत्रों को संस्कृत व्याकरण का आधार माना जाता है। शिव सूत्र या महेश्वरी जो सूत्र है उनको संस्कृत का क्या माना जाता है? आधार माना जाता है। क्या माना जाता है? आधार माना जाता है। तो इसे ही हम कहते हैं महेश्वरी सूत्र। क्या कहते हैं? महेश्वरी सूत्र। अब जो महेश्वरी सूत्र होते हैं 14 है, वो कौन कौन से होते हैं? वो अपनी पुस्तक में आए हैं, वो अपनी पुस्तक में आया हुआ है, वो देख लेते हैं हम। देखिए, ये आए हैं अपने महेश्वरी सूत्र। देखिए, जो वर्णमाला के स्वरूप का बोध कराते हैं। देखिए, पहला सूत्र कौन सा है? ए ई उ ण। दूसरा कौन सा है? रील री क। तीसरा कौन सा है? ए ओ ड़। चौथा देखिए आई औ च। पांचवा है हाई वर ट। अगला है लण। उससे आगे है यमण, यमड़, अणनम, झ भैया, घ ढ धश, जब गड दश, खफ छठ, थच टत व, कपिय, श स र हल। ये 14 सूत्र है। 14 सूत्र है ये महर्षि पाणिनि द्वारा रचित, जो अष्टाध्यायी में ही आए हुए हैं ये, और जिनका उपयोग करके हम व्याकरण के नियमों, जिनका उपयोग करके महर्षि पाणिनि ने व्याकरण के नियमों को लघु रूप देने में सफलता पाई थी। इन्हें शिव सूत्र भी कहा जाता है
तो यही है 14 सूत्र। अब आगे देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक में क्या आया है। इन सूत्रों के भिन्न भिन्न खंड प्रत्याहार कहलाते हैं। इन सूत्रों के भिन्न भिन्न खंड प्रत्याहार कहलाते हैं कि संस्कृत में 14 महेश्वरी सूत्र होते हैं। हम सभी जानते हैं संस्कृत में कितने 14 महेश्वरी सूत्र होते हैं। इन्हीं महेश्वरी सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। इन्हीं महेश्वरी सूत्रों से कितने प्रत्याहार बनते हैं? 42। कितने बनते हैं? 42 बनते हैं। अब वो कौन कौन से बनते हैं अभी हम नीचे देखने वाले हैं। तो इन्हीं महेश्वरी सूत्रों से ही कितने बनते हैं? 42 प्रत्याहार बनते हैं। अब देखिए अच और हल। अच प्रत्याहार के अंतर्गत अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। अच में सारे स्वर आ जाते हैं और हल प्रत्याहार में के अंतर्गत सारे व्यंजन आ जाते हैं। अच में तो सारे स्वर आ जाते हैं और हल में सारे व्यंजन आ जाते हैं। इसीलिए जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है उन्हें हलंत और जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है उन्हें अजंत कहा जाता है। अब क्या बताया गया है इसमें बताया गया है कि अच और हल जो है वो प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अच के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं और हल के अंतर्गत सभी व्यंजन परिगणित किए हुए हैं या परिगणित होते हैं। इसीलिए जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है उन्हें हलंत और जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है उन्हें अजंत कहा गया है। क्या कहा गया है? अजंत कहा गया है। कुल मिलाकर प्रत्याहार सूत्रों की संख्या 42 है। कुल मिलाकर प्रत्याहार की संख्या कितनी है? प्रत्याहार सूत्रों की संख्या 42 है, जिनमें संस्कृत की संपूर्ण वर्णमाला समाहित होती है। जिसके अंदर क्या है? संस्कृत की संपूर्ण वर्णमाला समाहित होती है या समाहित हो जाती है, जो निम्न है, जो इस प्रकार है। अब प्रत्याहार कौन कौन से हैं? जो महेश्वरी सूत्रों में से ही निकले हैं। 42 है ना, तो अब इनको हम पढ़ेंगे कौन कौन से प्रत्याहार है ये। तो देखिए यहाँ से, जैसे सबसे पहले अण, अक, अच, अठ, अण, अम, अश, अल, इक, इच, इण, उक, अड़, एड़, एच, ऐच, हश, हल, यण, यम, य, यै, यर, वश, वल, रल, मैं, णम, झश, हश, झे, झर, झल, भश, जश, बश, खे, खर, छौ, छौ, छे, चर, शर, शल। तो इस प्रकार क्या है, ये प्रत्याहार सूत्र है, जो ये महेश्वरी सूत्रों में से ही निकले हुए प्रत्याहार है, जो 42 है। अब हम आगे देखेंगे प्रत्याहार बनाने की रीति। प्रत्याहार किस प्रकार बनाए जाते हैं वो देखेंगे हम इसमें। तो देखिए यहाँ से, प्रत्याहार का अर्थ क्या है? संक्षेप में
कथन। प्रत्याहार का क्या अर्थ है? संक्षेप में कथन, यानी किसी बात को छोटे रूप में कहना, किसी बात को छोटे से छोटे रूप में लिखना या कहना ही प्रत्याहार कहलाता है। संक्षेप में कथन का अर्थ छोटे रूप में कहना या छोटे रूप में लिखना ही प्रत्याहार कहलाता है। महेश्वरी सूत्रों में प्रत्याहार बनाने के जो नियम होते हैं वो इस प्रकार है। महेश्वरी सूत्रों से प्रत्याहार बनाने के जो नियम है वो इस प्रकार से हैं। कौन कौन से नियम हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो नियम आया है वो अपना ये आया है, सूत्रों के अंतिम अक्षर हणक आदि प्रत्याहार में नहीं गिने जाते। सूत्रों के जो अंतिम अक्षर रहते हैं, सूत्रों के अंतिम अक्षर जो होते हैं वो प्रत्याहार में नहीं गिने जाते हैं। प्रत्याहार में क्या होता है? वो नहीं गिने जाते हैं। अंतिम अक्षर प्रत्याहार बनाने में साधन है। अंतिम अक्षर जो है वो प्रत्याहार बनाने में क्या है? साधन है। अंतिम अक्षर प्रत्याहार बनाने में क्या है? साधन है। अगला नियम देख लीजिए। अगले नियम में बताया गया है, जो प्रत्याहार बनाना हो उसके लिए प्रथम अक्षर सूत्र में जहाँ हो वह ढूंढना चाहिए। अब क्या है? दूसरा नियम यह है कि जो प्रत्याहार बनाना हो, जो हमें प्रत्याहार बनाना है, उसके लिए प्रथम अक्षर सूत्र में जहाँ हो वह ढूंढना चाहिए। अंतिम अक्षर सूत्र के अंतिम हलंत अक्षरों में ढूंढना चाहिए। अंतिम अक्षर सूत्र के अंतिम हलंत अक्षरों में ढूंढना चाहिए। और प्रत्याहार बनाने के लिए प्रथम अक्षर सूत्र में जहाँ हो वहाँ से ही हमें ढूंढना प्रारंभ कर देना चाहिए। प्रत्याहार के प्रथम वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण तक पहले के सभी वर्ण उस प्रत्याहार में गिने जाएंगे। अब इसमें क्या बताया गया है कि प्रत्याहार के प्रथम वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण तक पहले के सभी वर्ण उस प्रत्याहार में गिने जाते हैं। पहले के सभी वर्ण जो है उस प्रत्याहार में क्या होंगे? गिने जाएंगे। इस सूत्र के अंतिम वर्ण को नहीं गिना जाता। इस सूत्र के अंतिम वर्ण को क्या है? नहीं गिना जाता है। जैसे उदाहरण के अनुसार भी बताया गया है इसमें। जैसे देखिए, उदाहरण के अनुसार देख सकते हैं हम इसमें। जैसे अच प्रत्याहार में प्रथम वर्ण अ है। अच में प्रथम वर्ण क्या है? अ है, जो कि महेश्वरी सूत्र के प्रथम सूत्र का प्रथम वर्ण है। अब क्या बताया गया इसमें? उदाहरण के अनुसार समझ सकते हैं हम कि अच प्रत्याहार में प्रथम वर्ण कौन सा है? अ है, हम सभी जानते हैं। देखिए, ये अ लिखा हुआ है ना, जो कि महेश्वरी सूत्र के सूत्र का प्रथम वर्ण है। महेश्वरी सूत्र हमने अभी पढ़े, उसका प्रथम वर्ण हमने पढ़ा ना। देखिए, ये रहा यहाँ पे, ये रहा महेश्वरी सूत्र। और महेश्वरी सूत्र में प्रथम जो है ये आई है, ये है ना। तो इसमें हमने अभी क्या पढ़ा? अब उदाहरण के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा इसमें कि अच प्रत्याहार में प्रथम वर्ण अ है, जो कि महेश्वरी सूत्र के प्रथम सूत्र का प्रथम वर्ण है। च सूत्र का अंतिम वर्ण है। च सूत्र का क्या है? अंतिम वर्ण है च सूत्र का, जो कि चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण है। देखिए आप, ए तो हमने देखा, ए तो प्रथम जो है इसका नियम, जो प्रथम इसका है उसका अ है, और चौथे का अंतिम च है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा? अभी हम उदाहरण के अनुसार पढ़ रही थी कि अच प्रत्याहार में
अच प्रत्याहार जो है, अच प्रत्याहार किस प्रकार बना, तो अच प्रत्याहार में हमने देखा कि जो महेश्वरी सूत्र का प्रथम सूत्र है, प्रथम सूत्र का प्रथम वर्ण अ है और च सूत्र का अंतिम वर्ण जो है, अंतिम वर्ण जो कि चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण है, अभी मैंने ऊपर बताया ना आपको, अंतिम वर्ण है। अतः अच में ए आ ई, देखिए अतः अच में क्या क्या आया है वो बता देते हैं एक बार आपको। अतः अच में अ आ ई उ ऊ री री ए आई ओ औ, अर्थात सारे स्वर समाहित होंगे। अर्थात क्या होगा, सारे स्वर समाहित होंगे। इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि मध्य वर्णों में यदि अंत में मध्य यानी बीच में, अंतिम मध्य वर्णों में यदि अंत में इत भी आ जाए तो अंत में इत भी आ जाए तो उनका प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होता। उनका क्या होता है, प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होगा, उनका प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होगा। जैसे कि अच प्रत्याहार में अण क ड़ का ग्रहण नहीं होता। अच प्रत्याहार में क्या है, अण क ड़ का ग्रहण नहीं होता है। तो इस प्रकार आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने महेश्वरी सूत्रों के बारे में जाना, प्रत्याहार बनाने के बारे में जाना, प्रत्याहार क्या है वो भी हमने जाना, और संस्कृत भाषा किस धातु से मिलके बनी है, संस्कृत भाषा का क्या अर्थ होता है वो आज हमने इसमें पढ़ा है। और संस्कृत भाषा है उसके बारे में हमने इसमें पढ़ा है। इसमें हमने ये भी पढ़ा कि जो महेश्वरी सूत्र होते हैं वो किस कार्य के लिए उपयोगी है, वो भी हमने पढ़ा कि किस प्रकार महेश्वरी सूत्रों के आधार से ही, महेश्वरी सूत्रों से ही प्रत्याहार बनाए जाते हैं, और महेश्वरी सूत्र कहाँ से आए हैं, इसकी महेश्वरी सूत्रों की रचना किसने की है, ये सब आज हमने इसमें पढ़ा। तो आप सभी को क्या करना है, ये जो आप देखिए यहाँ पे ये आया है आपके, ये महेश्वरी सूत्र आए हैं ना, 14 महेश्वरी सूत्रों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। क्या करना है, 14 महेश्वरी सूत्रों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में आपको करना है, और फिर प्रत्याहार बनाने की जो रीति है इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। यहाँ से लेकर देखिए, प्रत्याहार बनाने की जो रीति है इसको यहाँ से लेकर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में यहाँ तक करेंगे। तो इस प्रकार का ये कार्य आपको करना है। अगले वीडियो में हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे, लिपि के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी जो चीज़ें आज पढ़ाई गई है उनको याद भी करें, और जो कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने के लिए दिया है वो भी आप करें। धन्यवाद।